जब साइबेरिया के जंगलों में अचानक एक भीषण बर्फीला तूफान आ जाता है, उस वक्त जॉन समझ जाता है कि उसे तुरंत किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। कुछ देर बाद जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि तूफान फिलहाल थम गया है। वह बिना समय गंवाए अपना सामान उठाता है और बेला को साथ लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तूफान एक बार फिर लौट आता है। जॉन को महसूस होने लगता है कि उसका शरीर ठंड से सुन्न पड़ रहा है और ताकत जवाब देने लगी है। उसी समय बेला अचानक पूरी ताकत से उसे आगे की ओर खींचने लगती है। लगभग हार मान चुके जॉन की नजर सामने खड़े एक बड़े से ढांचे पर पड़ती है। उसे नहीं पता होता कि वहां कोई रहता है या नहीं, फिर भी वह मदद की उम्मीद में आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह खिड़की से झांक कर देखता है, अंदर कोई दिखाई नहीं देता। आखिरकार वह झोपड़ी के अंदर जाने का फैसला करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप भी ऐसी जगह फंसे हो, बाहर भयानक बर्फीला तूफान चल रहा हो और आपको इस झोपड़ी में 3 दिन जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 चीजें ले जाने का मौका मिले, तो आप क्या चुनेंगे? झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही जॉन को राहत मिलती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी सुनसान जगह पर इतनी अच्छी झोपड़ी मौजूद है। उसे लगता है जैसे उसे फिर से जीने की उम्मीद मिल गई हो। किस्मत और भी मेहरबान थी। झोपड़ी के अंदर एक बड़ा सा फायरप्लेस भी मौजूद था। अब उसका पहला काम आग जलाना था। बाहर का तापमान -15 डिग्री तक गिर चुका था और रात में ठंड और भी बढ़ने वाली थी, लेकिन जॉन को भरोसा था कि अगर आग लगातार जलती रही तो वह इस झोपड़ी में सुरक्षित रह सकेगा। जब उसने देखा कि चिमनी से धुआं ठीक से बाहर निकल रहा है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। कमरे के गर्म होने के दौरान उसने अंदर जमी हुई गंदगी भी साफ कर दी। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत लंबे समय से कोई नहीं आया। जॉन को लगा कि शायद यह वही मशहूर शिकारी झोपड़ी है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। बाहर चल रही तेज हवाओं और बर्फीले तूफान की आवाज सुनते हुए जॉन को एहसास हुआ कि इस बार बेला ने उसकी जान बचा ली। थोड़ा आराम करने के बाद उसने बेला के लिए उसका पसंदीदा खाना तैयार किया ताकि वह ताकत हासिल कर सके। इसके बाद वह बाहर निकलता है और तूफान के थोड़े शांत होने पर बर्फ इकट्ठा करके पानी के लिए रख देता है। अब जॉन खुद को भी बेहद थका हुआ महसूस करता है। उसे अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए कुछ खाना जरूरी लगता है। वह जमे हुए मक्खन को बर्तन में डालकर गर्म करता है और फिर उसमें अंडे डाल देता है। गर्म मक्खन से अंडों की खुशबू फैलते ही जॉन की भूख और तेज हो जाती है। गर्म खाना खाते ही उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सुकून मिलता है। बेला पास ही बैठकर उसे देख रही होती है। कुछ खाने के बाद जॉन आधा खाना बेला के लिए छोड़ देता है। जंगल में लंबे समय तक रहने का अनुभव रखने वाला जॉन जानता था कि यह तूफान बस थोड़ी देर के लिए रुका है, इसलिए वह रात की भीषण ठंड के लिए और ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने निकल पड़ता है। झोपड़ी में लौटकर वह सारी लकड़ियां फायरप्लेस के पास रख देता है। अब जॉन पूरी तरह थक चुका होता है। वह थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है ताकि रात में आने वाले बड़े तूफान का सामना कर सके, लेकिन जब वह नींद से जागता है तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि बेला उसे बगल वाले कमरे तक ले जाएगी।